तामुल फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ट्रैफिक लाइसेंसेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चली, हमने प्रोग्राम किए। ज़िला निगरान ज़िला पंजाब से मोहसिन नज़र नकवी की जानिब से 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया गया कि 1 करोड़ से ज़ायद लाइसेंस जो हैं इस वक्त बन चुके हैं पंजाब के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और इसमें लोगों को, मैं पब्लिक को भी सराहना चाहूँगा जिन्होंने सबसे पहले इसके अंदर अब अपना कारकर्दगी अपनी खास तौर पर इनपुट डाला। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से एक यूनिक आइडिया को लेकर बागे जना पब्लिक प्लेस के ऊपर इंटरवीन किया गया है, उसको पुट किया गया है, उसको थीम पार्क का नाम दिया गया है। बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे इशारे जो हमें मालूम नहीं होते, क्योंकि हम देखें तो सुबह या दोपहर को जब भी हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा तो हम समझते हैं कि वो खड़े हैं तो ही हमने रुकना है, अगर वो नहीं खड़े तो फिर हमने इशारा तोड़ देना है। वो रेड है, वो येलो है, वो ग्रीन है, हमें उसकी सेंस है। अगर नहीं भी है तो फिर अगर है भी तो भी हम वही कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में हम कोई ना कहीं कानून की अमल दरामद जो है उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से बागे जना के अंदर जहाँ मौजूद है, ये सिग्नल्स मेरे पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले एक शहरी है, मैं उनसे बात करूँ, फिर DSP साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं आप? जी, मेरा लंडे का होलसेल का कारोबार है। अच्छा, कैसे देखते हैं ये कैसी काविश है ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से कि बहुत सारे सिग्नल्स मुझे और आपको या नहीं मालूम होते, लाइसेंस तो इजी किया गया, तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पूरे पार्क पे ट्रैक पे लगा दी गई, लोग सैर करने आए, तफरीह के लिए आए तो उन्हें वैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रही। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इससे जिन लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे नहीं ज़्यादा पता, तो हमें सारा पता लग रहा है, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अवेयरनेस होगी लोगों को। यानी कि जैसे हम ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, बारी बारी गाहे बगाहे साथ साथ साइंस लगे हुए हैं, हर चीज़ को आगाह कर रहे हैं। ऐसे ही है। लाइसेंस 1 करोड़ से ज़्यादा पंजाब में बन चुका है। इस काविश को ऐसे देखते हैं कि बिलाशुबा कानून की अमल दरामद कहीं ना कहीं हम आवाम की कोताही थी, अब हम खुद सीरियस हो गई है आवाम। जी, वाम सीरियस हो गई है। वाम को पता चल गया कि इसके बगैर आदमी की कोई वैल्यू नहीं, बनाना चाहिए, सभी को चाहिए। और इसके बाद अगर ट्रैफिक पुलिस क्रैकडाउन भी करेगी सड़कों पे तो अब हम कहेंगे हम जायज़ हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है, ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल राइट है। हमें चाहिए कानून की पासदारी करें, जो पाकिस्तान का कानून है, इससे हमें सब लोगों को चाहिए कि इसको माने। बहुत शुक्रिया जी आपका। गुड नेम? शेख मोहम्मद आसफ। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये पीछे देखें तो अब मैं आपको थीम पार्क बागे जना, ये सबसे पहला सेल्फी पॉइंट है जहाँ स्टॉप का सिग्नल है, और कुछ सिग्नल है यकीनन तौर पर जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, रेलवे की है, और चौराहे का है, नो पार्किंग का है, स्टॉप का है, सिग्नल्स हैं, और कुछ शायद मुझे भी इनमें से सिग्नल्स 1-2 नहीं आते होंगे। फिर स्पीड है, छोटी सड़क के लिए 30 है, 40 है, 50 है, और नीचे 60 और फिर आगे ऐसे सिग्नल्स यहाँ हैं। अच्छा, आसिफ साहब और मैडम जाहिदा मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम की तरफ बढ़ूँगा। मैं बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बड़ा यूनिक आइडिया है, कैसे ट्रैफिक पुलिस को आया कि एक पब्लिक प्लेस जहाँ मैं कमोबेश आधे घंटे से बैठा देख रहा हूँ कि लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा है, और लोग आके मैं बड़ा क्वाइटली वॉच कर रहा था आपके आने से पहले कि लोग यहाँ खड़े होकर इसे देख रहे हैं। बुज़ुर्ग बच्चों को अपने को बता रहे हैं, ख़वातीन अपने बच्चों को बता रही हैं कि साइंस क्या है। इससे तो हमारा आने वाली जनरेशन जो है वो ट्रेन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा मकसद भी यही था, क्योंकि पार्क में फैमिलीज़ आती हैं तो फैमिलीज़ में ज़ाहिरा बच्चे भी होंगे, बच्चे फिर पूछेंगे। एक तरह का जो हमने देखा है, मैं भी क्योंकि आती हूँ इधर, तो ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट बन गया। बच्चे जब देखते हैं, फिर जब गाड़ी में अपने वालिद के साथ बैठेंगे, फिर पूछेंगे कि ये साइन लगा होगा, पापा आपने इधर ऐसे क्यों नहीं किया। मकसद हमारा अपनी जनरेशन को रोड सेफ्टी देना है, ट्रैफिक अवेयरनेस देना है। तो इसलिए हमने ये पार्क में, क्योंकि बंदा रिलैक्स होने आता है, आराम से हर चीज़ देख लेता है, समझ भी सकता है। आम सड़कों पे रश है, क्योंकि इस वजह से हमने कहा क्यों जो बड़ा पुरसकून माहौल होता है, फैमिलीज़ होती हैं, तो इस तरह लोग जो थोड़ा इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करेंगे और देखेंगे भी। और मेरे ख्याल में अगर बच्चे हमारे ट्रेन हो जाएंगे तो फिर बड़ी जनरेशन को ट्रेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने बच्चे सख्त हो जाते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने सिग्नल क्यों ब्रेक किया, जब वो कानून है। बिल्कुल इसी तरह मकसद तो हमारा अपनी आने वाली नस्ल को सुधारना है ना, तो इसलिए हमने ये पार्क में इधर किया। हम साथ साथ चलते गए कि वो ट्रैक के ऊपर आप लोगों की तरफ से सिग्नल जो है वो अवेजा किए। हसन, आप अगली साइड पे, बल्कि बैक साइड से दिखा दें। साथ साथ जो है वो चीज़ें लगाई, जैसे रोड ट्रॉमा एक बहुत अगला साइन आ रहा है बागा जना के अंदर। अच्छा, ये रोड बेसिकली बोर्ड्स थे यहाँ किसी न किसी आगाही के हवाले से लगे हुए थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सजाया गया है ताकि आने वाले लोगों को जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि उनकी आगाही क्या है। देखें ना, साथ साथ हमने वो देखे मेंशन किया हुआ है सबसे ऊपर वाले, जैसे आप देखते हैं यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह ओवर स्पीड की वजह से भी एक्सीडेंट हो। यानी मकसद इस बोर्ड में
वो देखिए नीचे जो दिमाग बनाया हुआ है। एग्जैक्टली और हमारे अलाइड हॉस्पिटल में इससे पहले भी प्रोग्राम जब किया था, मोर देन 80% जो केसेस होते हैं वो रोड एक्सीडेंट के जा रहे होते एक्सीडेंट की हैं। वजह और से जब से हेलमेट यूज़ हुआ है तो हमारे ख़ास तौर पर उस के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ों को कमी हमने वाक़ई होते देखी। हेलमेट का यही है ना कि रोड पे कम से कम हेड इंजरी से आप बच जाते हो। हेलमेट इसलिए हमने उसमें फ़ाइन भी 2000 किया, अगर चार बहुत ज़्यादा था लोगों के लिए, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कम से कम कीमती जानें तो बच गई हैं ना, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट मोटरसाइकिल की वजह से ही होते हैं। और ज़्यादा आपको पता सर्वे के मुताबिक दुनिया में ज़्यादा डेथ जो है वो एक्सीडेंट्स में होती एक्सीडेंट है, में बजाय इसके कि किसी और बीमारी की वजह से। अच्छा, यहाँ कुछ लोग वॉक भी कर रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉक करने आ रहे हैं, आपको माज़रत डिस्टर्ब किया, क्या करते हैं आप? इसके बारे में मतलब ये कैसा आपको लगा ये एक थीम पार्क बहुत अच्छा है। इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है, होनी चाहिए। ऐसे और भी चीज़ें जो है ना इस बाग जना के अलावा भी मुझे जगहों पे ये करनी चाहिए। असल प्रॉब्लम बीच में ये आ जाता है कि ये शुरू ज़रूर करते हैं लेकिन वो 4, 5, 6 दिन के लिए चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये फिर ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं ना, इसमें कहीं भी शो नहीं किया हुआ कि जो ब्लैक शीशा पीछे से करते हैं, पीछे से आने वाले को आगे पता ही नहीं है कि आगे रोड खाली है, आगे कौन जाए, वो ब्रेक लगती है पीछे जाके लगता है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट का जो है ना वो रीज़न एक जो पेपर है ब्लैक वो है। उसकी अवेयरनेस के लिए क्या किया उन्होंने? के लिए उतारते हैं तो फिर लोग बड़े उस पर जज्बाती हो बार जाते हैं। बार उतारें, मैं कहता हूँ फट के इन्होंने सब ना ज़्यादा जुर्माना उस चीज़ पे होना चाहिए। जुर्माने बढ़ाए भी हैं, अभी यकम जनवरी से और बढ़ने जा रहे हैं। ब्लैक शीशों वाली गाड़ियाँ सबसे अलाउ नहीं होनी ज़्यादा जो एक्सीडेंट है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और देखें ये मेरा अच्छा एज अ शहरी बिलाशुबा ट्रैफिक वाले मौजूद हैं, लेकिन ये हमारी खुद जैसे वो देखें ना यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, कि ये हमें खुद भी देखना चाहिए कि हम किसी का इंतज़ार ना करें, हम अपनी जान को खुद तो मुहाफिज हो यकीन सकें। करें कि जब कोई गाड़ी स्लो जा रही होती है, आगे सड़क खाली होती है, तो पहले ही पता होता है ये बंदा फ़ोन सुन रहा है। एग्जैक्टली, और वो अपनी लेन भी दोबारा होता है, दोबारा लेन होता है ब्लॉक ही होती है और उससे। उसे हारन दो। असल में ये चीज़ें बार बार इनको जुर्माने करके चीज़ें करके ये ठीक होनी है। अगर कहना हम हफ्ते साल में एक दफ़ा कर लिया तो उससे फ़र्क नहीं उससे पड़ता, फ़र्क नहीं बार बार ये चीज़ें करनी पड़नी है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, वॉक करने आ रहे हैं जी। बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। साथ आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि न्यूरो वार्ड्स तो हमारे भरे होते थे, हेलमेट्स के इस्तेमाल ना करने से हेलमेट का इस्तेमाल बढ़ा तो थोड़ा अलाइड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन जारी है तो थोड़ा वजन भी कम हो गया है, लेकिन कितना आप इस चीज़ को, हमने एक थीम पार्क को बेसिकली आज का टॉपिक बनाया है। जब हम रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो एक पब्लिक प्लेस को इन्होंने बेसिकली थीम पार्क बनाया कि वहाँ बोर्ड्स तो लगे थे लेकिन उनको यूज़ किया है ताकि पब्लिक अवेयरनेस आ जाए। ये बहुत अच्छा स्टेप है आपका, लेकिन 2-3 इसमें मॉडिफिकेशंस करूँगा। एक बिल्कुल तो इस किस्म के जो आपने साइन बोर्ड लगाने हैं ना, वो पहले प्रूफ रीडिंग कर लें। जैसे वो डोंट की जगह डोंस लिखा हुआ है, ओके ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है ना ये ना हुआ करें। ठीक हो गया। जमा थोड़ा सा इसे ईजी लैंग्वेज में काइंडली करें, ठीक है। और तीसरा ये कि जो हेलमेट है ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी आवाम, उनमें हम भी शामिल हैं, वो थोड़ा सा इसे एज कर्टन यूज़ कर मैं लेती माधव हैं। डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ, मतलब आपके नुक्ता वो एक गलती निकालने से इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि इसको लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ा गया बिल्कुल। एक तो ये इसमें मैं सजेशन दूंगा कि इसे काइंडली इजी लैंग्वेज में भी काइंडली कर दें और इसका दायरा कार पूरे सिटी तक बढ़ाया जाए। जो मज़ीद जहाँ पे Public places अवामी इज्तिमात हैं, जैसे कल एक हमारी माइनॉरिटी का इज्तिमा था, तो आप इसमें आप क्रिश्चियन के जो चर्च हैं वहाँ पे इसे आप हाईलाइट कर सकते थे। अनकरीब हमारा कोई मुसलमानों का कोई आएगा, जो हमारे और हैं, मंदिर हैं, मसाजिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, वहाँ पे इसे थोड़ा सा आप यानी मेंबर से, जो मेंबर है ना, वहाँ से आप इसे एजुकेट कर सकते हैं आम पब्लिक को, क्यों वहाँ आम पब्लिक सुनती है, ठीक है। दूसरा ये कि जो आम अब देखा गया है, जो हेलमेट है ना, उसे अवाम एज कर्टन यूज़ कर रही है कि कोई नहीं 17 साल से छोटा है हेलमेट पहनो, हमें कौन सा पहचानना किसी ने। हाँ, अब ये है कि विद इन द हेलमेट कौन है क्या है वो अब देखना जारी बात है, मुश्किल हो गया। वो दीन के अंदर फिर अखलाकियात तो हमारे ऊपर है ना। अब ये अच्छा ये रोकते हैं जब 6 साल लोगों को, अब हमारे पे पाबंदी लगी कि हमने इनके साथ रोड पे बंदे नहीं रोकने, क्योंकि जब हम रोकते हैं लोग कहते हैं हमारी तज़हीक हो रही है। जब तज़हीक नहीं होती तो फिर उस तज़हीक का जो बदला उतार रही है आवाम वो एक तरफ है। अब करे तो करे क्या। हाँ, ये सारी बातें हैं। प्लस अवेयरनेस आते आते टाइम लगेगा, अगर कोशिश थोड़ी सी जारी आप मेहनत करेंगे उसके लिए ना, जो मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से जो इन अपना ट्रैफिक वार्डन इनको मेहनत करना पड़ेगी।
पोलाइटली अखलाकी तौर पे फ़िलहाल उनको समझाने के वैसे एक करोड़ से ज़्यादा लाइसेंस पंजाब में बन गए हैं सिर्फ एक मंथ के हाँ, अंदर। बन गए बहुत ना। बड़ा रिकॉर्ड है। मैं बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, मान लिया, मगर फिर भी जो है ना ये जो रोड है ना कम से कम इसके ऊपर जो इनके वार्डन है ना वो अलर्ट होने चाहिए। वो स्टेडियम के पास रात को कभी आप चक्कर लगा लें 9 से 10-11 बजे तक, वहाँ सिर्फ चींची रिक्शा और रिक्शे वालों का राज होता है, नो अपना वार्डन कोई चले वार्डन फ़ायदा तो ये है ना, हमने इनसे जब आगाही ली है हाँ। तो साथ साथ आप लोगों के पॉइंट्स भी आ गए, ताकि मैडम मौजूद हैं, आसिफ साहब मौजूद हैं, इन तक भी वो चीज़ें पहुँचे जो पब्लिक चाह रही है बताना। Learning है ना, learning। मेरे साथ खुद एक वाक्य मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट 3 दिन पहले का। मैं वहाँ रुका इशारे पे, मेरा आज तक चलान नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी इशारा नहीं तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो हमारे लिए है। बिल्कुल अच्छी बात। मैं वहाँ रुका, उस वाला इशारा हमारे वाला खुल गया, चिंची वाला उधर से आ गया, मैंने उसके आगे लगाया, 3 बंदे बैठे हुए थे विद इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी टू से। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार ये देखिए ये क्या है। वो कहते डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 2000 जुर्माना होना तो 200 होना। मैं कहा यार पहले तो मैंने 2000 मैनू कर ला, इन 200 बाद च कर ली। मतलब अगर कोई पब्लिक प्लेस पे अगर कोई बंदा पब्लिक बताना भी चाहती है ना तो उसको भी ये लोग माइंड करते हैं, मतलब ये। लेकिन ओवरऑल हम Overall बहुत ये अच्छा नहीं है, आपकी तरफ बहुत से अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैडम बहुत सारे, क्योंकि देखें एक अच्छे शहरी होने के नाते कुछ लोग अपनी गुड जेस्चर्स दे रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जो शहरी, जैसे उन्होंने कहा सिग्नल पे, मैं इस पे अपना तजर्बा बता सकता हूँ। मैं सुबह एक सिग्नल पे मौजूद था, सारी ट्रैफिक गुजरी थी, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी ये निभाई कि जब तक ग्रीन नहीं होगा लोग हॉर्न मारते रहे, मैं कहा चलें मैं ट्रैफिक ज़रूर ब्लॉक करूँगा तब तक जब तक ग्रीन नहीं होता। तो देखें वार्डन्स भी मौजूद हैं सड़कों के ऊपर, कहीं ना कहीं कोताही आ जाती है। 100% तो कोई भी डिपार्टमेंट अपना नहीं दे पाता। कितनी इम्कानात आप कोशिश कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कि हर एक को इस चीज़ के ऊपर लागू किया जाए कि पब्लिक से अच्छा रवैया भी हो और कवानीन को अमल दरामद भी आसान हो? नहीं, हमारी तो कोशिश 100% होती है। अब ये कुछ ना कुछ ज़ाहिर है टाइम लगेगा इस बात को। हाँ, हमारा दोनों तरफ से खराबी हो चुकी है। दोनों तरफ से खराबी हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे आईजी साहब जब से आए हैं तब से कभी ट्रैफिक इतनी एक्टिव नहीं हुई जितनी आईजी साहब ने की है, तो इंशाल्लाह चेंजिंग तो आएगी ना। 17 साल बाद मुलाजमीन को तरक्कियाँ मिली हैं तो मुलाजमीन में भी हौसला बढ़ा है बिल्कुल कि हम हौसला बढ़ा। तरक्कियाँ करेंगे, अदरवाइज हम ये आगे। समझते थे पता नहीं हमारी तरक्की होनी है या नहीं होनी। क्योंकि देखें अब तो माशाल्लाह इंस्पेक्टर से भी डीएसपी होने वाले हैं ये। मुझे बहुत सारे मैडम माजिक साहब चीज़ों का पता है। जैसे लोग जो थे वो जब सिग्नल्स पे खड़े इनकी हेल्थ रिपोर्ट्स आती हैं तो 80% जो है हम किसी न किसी बीमारी के शिकार निकलते हैं। तो अपना हौसला तो कहीं ना कहीं इंसान फिर डीमोटिवेट भी तो हो जाता है ना, यार मैं कितना दूँ। गर्मी हो चाहे फुल सर्दी हो, बारिश हो रही है, बिल्कुल। इन लोगों ने रोड पे रहना। हालांकि 8 घंटे 2 घंटे भी कोई खड़ा होकर दिखा दे इतना आसान नहीं है। हम थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे। आसिफ भाई साथ आपके यहाँ एक दो शहरी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आप तो फिर हमारे वो कहते हैं हम कलम हैं। जी बिल्कुल। क्या देखते हैं ये थीम पार्क बनाया है, ये बोर्ड्स लगाए गए ताकि आने वाले लोगों को ना वो देखें नो लाइसेंस नो ड्राइव, ताकि वॉक करते हुए लोगों को आगाही मिले। किस हद तक अच्छी चीज़ समझते हैं इसको? सर बेसिकली बात ये है कि जो वॉक पे लोग आते हैं वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत कम लेकिन ये है। देखना वॉक के अलावा पब्लिक बहुत आ रही है, जैसे वो सैर व तफरी करने। हाँ, वैसे इकदाम करने चाहिए, लेकिन पब्लिक को भी चाहिए कि वो पब्लिक अमल करे, क्योंकि हमारी पब्लिक अमल नहीं करती है। अच्छा, यहाँ पब्लिक ना नुक्ताचीनी बहुत करती है बिल्कुल और वो ये बात। समझते हैं कि तनकीद करना हमारा हक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हक है, लेकिन देखें ना अब थोड़ा सा गवर्नमेंट सख्ती की तो 1 करोड़ लाइसेंस बन गया 1 महीने में। बिल्कुल यही बात है, आप कंस्ट्रक्टिव वो तनकीद करेंगे ना उसका फ़ायदा होगा। पुलिस कानून को भी नाजायज़ नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। जो शहरियों का बेसिक राइट है उनको कानून दे, और जो शहरियों का अपने फ़र्ज़ हैं वो शहरी फ़र्ज़ पूरे करें अपने। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने अपना आउटपुट दिया कि हम पब्लिक को भी चाहिए कि हम अपनी अवेयरनेस लेने के साथ साथ उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू करें। सिर्फ यही ना हो कि हम अमल दरामद के नाम के ऊपर कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहें, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम आवाम जो है अवेयरनेस इंतज़ामिया जो वो देती रहती है, लेकिन हम जो है इकदाम करने और उसके ऊपर अमल करने से कासर नज़र आते हैं। अब सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बागे जना का है, नो लाइसेंस नो ड्राइव। इसके ऊपर तो मैडम बहुत मेरे ख्याल में सख्ती हो भी गई है। अब आवाम को ये भी अंदाज़ा हो गया है कि कहीं ना कहीं पकड़ गया लाइसेंस का सवाल पहले होने। बिल्कुल ऐसे ही उतने लाइसेंस कभी नहीं बने जितने आप बनाए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 1 करोड़ के करीब लाइसेंस बन चुके हैं पंजाब में, और हमारे फैसलाबाद में हमारी जो डेली की एवरेज है ना वो 7-8 हज़ार है कि 7-8 हज़ार डेली के बन रहे हैं। ये कभी ऐसे पहले नहीं हुए थे। इससे पहले मैं जनियोट में थी, जनियोट में तो मैंने वैसे पूरे पंजाब का रिकॉर्ड बनाया था कि वहाँ मैंने 700% बना दिए थे। इसी तरह फैसलाबाद में, क्योंकि ये बड़ा शहर है
तो इधर तो हमारे डेली की एवरेज है 7-8 हज़ार। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसलिए ऑनलाइन ये हमने देखे ना, ये ऐसे ही है कि नो लाइसेंस नो ड्राइव। कम से कम मैं हर पेरेंट्स को मैसेज यही देती हूँ कि अपने बच्चों को जब तक वो 18 के नहीं हो जाते, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन जाता, प्लीज़ उन्हें कोई गाड़ी ना चलाने दिया करें। और यही मेरा मैसेज होता है तमाम वालिदैन के लिए कि कम में अंडर एज, क्योंकि एक्सीडेंट भी अक्सर अंडर एज से हो जाते हैं, यानी पहले लाइसेंस ज़रूर बनाएं, उसके बाद चलाएँ, ड्राइविंग करें, जो भी करनी। तो आपने कहा एक तो आवाम के लिए और आसानी, अब देखें लर्नर जो है वो ऑनलाइन कर दी है, ऑनलाइन कर दिया। इवन अब तो फिंगरप्रिंट्स आप आप बैठे-बैठे बना सकते हैं। और उसमें खवातीन की तादाद भी बढ़ी है, खवातीन के लिए ज़्यादा सेंटर्स बना दिए गए हैं। सेंटर्स बना दिए गए हैं, हाँ जी। और स्पेशल एक सेंटर है जिसमें सिर्फ फीमेल की होता है, टेस्ट होता है। और 2 हमारे ड्राइविंग स्कूल हैं कि जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती बस वहाँ पे सीख भी लें। क्योंकि हमारे खवातीन की तादाद बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा हो रही है बाइक चलाने में। वो मोटरसाइकिल चला रही हैं आप, हाँ जी। हमारी महकमे की कांस्टेबल जितनी हैं उन सब ने सीखी है, वो भी चला रही हैं। हाँ, गाड़ियाँ तो पहले चलाती थी, अब मोटरसाइकिल भी चला रही हैं। सुबह सुबह अगर हम स्कूल के लिए निकलें तो बहुत सारी बड़ी तादाद जो है माएँ अपने बच्चों को खुद छोड़ने जा रही है। देखिए एक मसला हल हो गया, कहाँ चले जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता वो मोटरसाइकिल पे ही छोड़ा है कम से कम। हाँ जी, चले मैं थोड़ा सा आगे चले, एक बोर्ड आपका और लगा हुआ है, थोड़ा सा उसकी तरफ भी चलते जाएंगे। हसन पीछे से ज़रा देख के आप और बागे जना है एक पब्लिक प्लेस को थीम पार्क, ये जितना भी ट्रैक है, मैं पूरा ट्रैक तो डेफिनेटली पूरे प्रोग्राम में कवर नहीं कर सकता, बहुत लंबा ट्रैक है, लेकिन मुख्तलिफ बोर्ड्स के साथ चीज़ों को अवेदा किया गया। और मैं यहाँ बैठ के, जैसे मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि इस चीज़ का शाहिद रहा कि लोग आके इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। लगी हुई है ना, पहले जैसे मैं भी वॉक करती हूँ उधर, तो पहले जो नहीं होते थे ना रोड के ऊपर। हाँ, ये मुख्तलिफ बोर्ड वैसे किसी और चीज़ के लिए लगे थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये आइडिया बड़ा अच्छा आप लोगों ने क्लिक किया कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए किसी अच्छे पर्पज़ के लिए। किसी अच्छे पर्पज़ के लिए कम से कम हर बंदा इसको अब देखता है, पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो असर करता है ना। अच्छा, ये तो मुझे याद है कि जब आपके ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग के लिए जाएं, जिसने पिछला शीशा ना सेट करना बैक करने के लिए, वही पता चल जाता है ये तो नहीं पास होगा, ये तो नहीं पास होगा। बिल्कुल ऐसे लोग मुड़ के देखते हैं, वैसे हमारी और मिरर्स का मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी कोई ऐसी एक्शन होना चाहिए मैडम हालांकि जो मोटरसाइकिल पे 2 होते हैं रियर व्यू मिरर जिनको हम कहते हैं, किसी बाइक पे नहीं आप देखते हो लगे, इसी वजह से मोटरसाइकिल के ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ जी, और ये ऐसी चीज़ है कि बेशतर गाड़ियों के दोनों तरफ नहीं होता, अगर होते हैं तो फोल्ड किए होते हैं। पूरी ट्रैफिक पीछे से नजर आ रही है। एग्जैक्टली। और इसको अगर देख लीजिए, मेरे ख्याल में आपकी अपनी गाड़ी भी महफूज रहती है, दूसरों को छोड़ दें, सबसे पहले अपनी हिफाजत। आदत बनी हुई है ना लोगों की कि पास पीछे मुड़ के देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया। हाँ जी, तो इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं कि ट्रैक है। अगर मैं थोड़ा सा चलते जाऊँ आगे, जैसे ये साइड मिरर है, और साइड मिरर आसिफ भाई भी हैं, आसिफ साहब आपसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू इस हवाले से कर लें कि ये कॉन्सेप्ट, जैसे मैडम मौजूद हैं आपके पास, अब तो टीम ऐसी है कि वो तरक्कियों के साथ लोगों में जज्बा पैदा हुआ कि हमने खिदमत करनी है आवाम की, और इस खिदमत के बरक्स जो है वो चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि मेहनत हो रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में से, ताकि पब्लिक को जितनी हेल्प हो सके वो की जा सके। जी बिल्कुल, जब से हमारा ट्रैफिक वार्डन सिस्टम आया, हमारा एक माइंडसेट था कि चेंज का, वक्तन फ़वक्तन उसमें चीज़ें आती रहीं, और जब से ये हमारे आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए हैं और एडिशनल आईजी मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनके आने के बाद हमें ये ज़्यादा मौका मिला कि हम चीज़ों को चेंज कर सकें। उसी के हवाले से हमने ये हमारा मेन पार्क है जना पार्क, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त होती है, तो हम ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को जितना अवेयरनेस, मेरी ड्यूटी भी यही है एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कि जिस हद तक जाके हम पब्लिक को अवेयर कर सकें, बच्चों को अवेयर कर सकें, हम उसकी कोशिश करते हैं। उसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये थीम पार्क बनाया। यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंट साइन बोर्ड नज़र आएंगे, जिन पे ना सिर्फ ये कि कुछ साइन आपको ये बता रहे होंगे ये नहीं करना, हमने ये किया है कि उसका पहले एक चीज़ बताई है कि आपने ये एक्सीडेंट क्यों होता है, और उसका साथ सलूशन बताया। जैसे आपने स्टार्ट में एक बोर्ड देखा, इसके अलावा जिस तरह हमारी ये यंग जनरेशन है, ये टिकटॉक देखती है, ये ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, हम टोटल सोशल मीडिया फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मैसेज पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। हमने एक सेल्फ़ी पॉइंट बना दिया ताकि लोग सेल्फ़ी लेंगे, बच्चे यहाँ पे देखेंगे, जिस हद तक वो पिक्चर जाएगी, जिस हद तक वो वीडियो जाएगी, आपको एक ट्रैफिक साइन नज़र आएगा, किसी हद तक वो आपके माइंड में ज़रूर रहेगा। जब यहाँ से निकलेंगे रोड पे आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि अगर एक अदारे ने एक एफ़र्ट किया है यहाँ पे हमें बताने के लिए, कि जिस तरह आपको सामने एक रोड सेफ्टी टिप्स का बोर्ड नज़र आ रहा है, उसमें हमने
आसान लैंग्वेज में, जिस तरह हमारे वो रास्ते एक में दोस्त मिले। है, हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम देखिए हमने हर तरह के जो लोगों को वो टच करना हर है। पब्लिक, और मेरे ख्याल में उन्होंने एक मिस्टेक निकाली थी वैसे। आसिफ भाई मुझे नहीं पता मिस्टेक नहीं मैं मैडम उसमें क्योंकि मैं भी मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मार्केटिंग में आजकल दुनिया में सबसे मेन टेक्निक यूज़ की जा रही है मिस्टेक की। लोग मिस्टेक करते हैं बोर्ड के ऊपर, और पाकिस्तान में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट मैं मेंशन कर सकता हूँ जिसमें मिस्टेक्स जानबूझ के दनिस्ता की जाती हैं ताकि पब्लिक अटेंशन ग्रैब की जा सके। ये भी एक तरीका है मार्केटिंग का। वैसे मुझे नहीं पता अब ट्रैफिक में आसिफ भाई ने कौन सा ये अपनाया है, लेकिन डेफिनेटली मुझे वो नज़र आया ये उसमें। देखें यहाँ पे हमने ये आसान लैंग्वेज में है, आपको वो पॉइंट बताया हुआ है। इधर देखें ना आप, ऊपर दौरान से सफ़र लेके मोबाइल। दौरान सफ़र मोबाइल का इस्तेमाल नहीं, और फिर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट जरूर, साइड व्यू मिरर, वो सीट बेल्ट, और इस तरह बगैर ड्राइविंग। स्मोक के लिए भी है। गाड़ी पर वक्त मरम्मत, वो धुआं वगैरह, फोग और स्मोक, ओवरलोडिंग, ये ड्राइविंग के दौरान खाने पीने से तकरीबन हर चीज़ को मेंशन की। अच्छा, लोग इसको वैसे हम भी मेरे जैसे नलायक लोग भी इसे मामूल बना लेते हैं कि चले खा लिया तो कुछ नहीं हो गया, वैसे खड़े करके खा लें तो खाने का मज़ा भी रह जाएगा खाने का मजा भी और रहेगा, आप टाइम भी कितना महफूज रहे। लगता है। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमने एक नई चीज़ जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है ड्राइविंग के दौरान खाने का, और एक नॉर्मल हमारा फिनोमिना चल गया है कि जिसके पास गाड़ी है उसके अंदर LCD ज़रूर होनी चाहिए, जबकि ड्राइवर का सबसे ये ख़तरनाक फेल होता है कि वो ड्राइविंग करते हुए वो LCD की तरफ देख रहा है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मोबाइल फ़ोन के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारे लोग जाके स्पेशल सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं क्योंकि गाड़ियों में ऑटोमेटिक आता है वाइल्ड ड्राइविंग वो चलती नहीं है, लेकिन हमारे लोग जाके उसे अपडेट करवा के लाते हैं कि वाइल्ड ड्राइविंग भी चले। जी बिल्कुल, सिटी एरिया में तो फिर भी आपकी बार बार ब्रेक लगती है, सिग्नल आ गया, लेकिन जब आप मोटरवे पे जाते हैं वहाँ पे आपको जंप नहीं लगता, कोई सिग्नल नहीं आता, वो स्मूथ चल रहा होता है, वहाँ उसमें पे आप नींद ज़्यादा आपको नींद आने के चांसेस हैं। जब खा रहे होते हैं, बाज़ लोगों की ये हैबिट होती है कि जब वो खाते हैं उसके साथ ही उनको नींद थोड़ी सी ज़रूर आती है, लेकिन हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग 10 मिनट रुक के कोई कैलूला कर लें, कोई सिस्टम अपनी रेस्ट कर लें। तो इस हवाले से हमने ये लगाया कि यहाँ पे बिल्कुल एक फ्री माइंड बंदा आता है कि वो वॉक के लिए, और ये चीज़ें ये साइन बोर्ड बच्चों के उनके माइंड में ज़रूर रहेगा। अगर हम अपनी इस एफर्ट में थोड़ा सा भी कामयाब हो जाएं तो हम समझेंगे कि हमने 10 लोगों की जान बचा ली, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, अदर पार्किंग में जाएंगे। तो इस हवाले से हमारी ये कोशिश है, हमें सजेशंस भी मिल रही हैं, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, बहुत ही ट्रैफिक लाइसेंसेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चली, हमने प्रोग्राम किए। ज़िला निगरान ज़िला पंजाब से मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया गया कि 1 करोड़ से ज़ायद लाइसेंस जो हैं इस वक्त बन चुके हैं पंजाब के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और इसमें लोगों को, मैं पब्लिक को भी सराहना चाहूँगा जिन्होंने सबसे पहले इसके अंदर अब अपना कारकर्दगी अपनी खास तौर पर इनपुट डाला। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से एक यूनिक आइडिया को लेकर बागे जना पब्लिक प्लेस के ऊपर इंटरवीन किया गया है, उसको पुट किया गया है, उसको थीम पार्क का नाम दिया गया है। बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे इशारे जो हमें मालूम नहीं होते, क्योंकि हम देखें तो सुबह या दोपहर को जब भी हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़ा तो हम समझते हैं कि वो खड़े हैं तो ही हमने रुकना है, अगर वो नहीं खड़े तो फिर हमने इशारा तोड़ देना है। वो रेड है, वो येलो है, वो ग्रीन है, हमें उसकी सेंस है। अगर नहीं भी है तो फिर अगर है भी तो भी हम वही कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में हम कोई ना कहीं कानून की अमल दरामद जो है उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बिलाल ट्रैफिक के हवाले से देखा जाए तो समंदरी में काफ़ी ज़्यादा इकदाम जो हैं वो नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जो है वो लाइसेंस की कैंपेन जो है वो चल रही है और लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर हेलमेट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सख्ती की गई है। और साथ साथ क्योंकि अब क्रशिंग का सीज़न है तो गन्ने की ट्रालियों के लिए जो है वो रिफ्लेक्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। शहरियों के इस हवाले से क्या व्यूज़ हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे सर देख रहे हैं, क्या इकदाम नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुद्री ट्रैफिक पुलिस जो मौजूदा सूरत हाल है, स्मोग है, धुंध है, समुद्री शहर में ट्रैफिक का काफ़ी बर्डन है, तो समुद्री ट्रैफिक पुलिस जो है तो मैं तो उनको दाद पेश करता हूँ कि वो इंतहाई चाबकदस्ती से और अपने फ़राइज़ को इंतहाई अच्छे तरीके से इंजाम दे रहे हैं। चौकों चौराहों में हर जगह पे वो ड्यूटी कर रहे हैं। ये ट्रालियाँ वगैरह जो हैं इनके ऊपर उनकी पूरी नज़र है ताकि हादसात में कमियाँ हों, और ख़ुसूसन बिलखसूस जो उनकी एक मुहिम चल रही है लाइसेंसिंग के हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और जो जवान चौकों में चौराहों में खड़े होकर समुद्री में ट्रैफिक की रवानी के लिए बेहतरीन इक़दाम करते हैं, और हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं।
थैंक यू। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक कैंपेन शुरू की गई कि लाइसेंस जो है वो लाजमी बनाया जाएगा, इस वाले से क्या कहेंगे? जी, ये तो मेरी लाइसेंस के वाले जो आपने बात की है, मैं 5-10 साल से सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये हादसात का शिकार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 18 साल की उम्र में मेरे तो ये दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है कि जिसकी 18 साल उम्र हो, उसके पास शनाख्ती कार्ड हो, लाइसेंस हो। ये थोड़े जुर्माने हैं, इनको सज़ा ना दी जाए, जुर्माने ज़्यादा करें ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है ये गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे ना आएँ। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं हुकूमत पंजाब के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और ये लाइसेंसिंग के हवाले से जो है बहुत अच्छा इकदाम है और इससे इंशाल्लाह हादसात में एक्सीडेंट्स और जो वालदैन के चश्म चराग जो है डैमेजेस होती हैं, अमवात होती हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये हुकूमत पंजाब और ट्रैफिक पुलिस का बहुत अच्छा इकदाम है। बिल्कुल जी, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले से बात कर लेते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, समुद्री में ट्रैफिक के हवाले से इंतजाम का पहले से निज़ाम बेहतर है। आजकल गन्ने का क्रैशिंग का सीज़न है, समुद्री में ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। जो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे जो है वो एक्सीडेंट के में भी कमी आई है। दूसरी तरफ देखा जाए जो रक्षों की वजह से जो लारी अड्डे के पास ट्रैफिक ब्लॉक होती है वो बहुत कम हो रही है। तीसरा जो हेलमेट के हवाले से है ना, ट्रैफिक वाले वो इससे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लोगों को इसके अवेयरनेस दे रहे हैं कि हेलमेट पहन कर निकला करें, ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम है। चौथा जो है वो लाइसेंसिंग के हवाले से है। समुद्री में तो वो दिन रात अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप अपना लाइसेंस बनवाएं, लाइसेंसिंग की मुहिम के दौरान आपका जल्दी काम हो जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। बिल्कुल जी, शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आते हैं कि इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है लाइसेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लाइसेंस बनने चाहिए। दूसरे नंबर पर हेलमेट का इशू जो है, क्योंकि हेड इंजरी के बाद जो है अमवात में इजाफा हो रहा था, तो इस हवाले से हेड इंजरी के लिए रोकने के लिए इसको जो है वो हेलमेट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इक़दाम किए गए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो क्रशिंग का सीज़न है, तो साथ साथ जो है वो रिफ्लेक्टर जो है वो गन्ने की ट्रालियों पर लगाए जा रहे हैं ताकि हादसात में जो है वो कमी आए। जी बिलाल, कमालिया में भी ट्रैफिक पुलिस की जानब से शदीद धुंध के बायस आगाही मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि धुंध का सिलसिला जारी है और जिस सिलसिला में ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुख्तलिफ मुकामात पर आगाही मुहिम भी दी जा रही है। दूसरी जानब हेलमेट के बारे में भी आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद भी हैं नदीम साहब, बताइएगा ट्रैफिक पुलिस की जानब से धुंध और हेलमेट के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जा रही है, क्या कहें? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का बहुत ही अच्छा इकदाम है कि क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कमालिया में धुंध है, स्मोग है और जिसकी वजह से ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं। ट्रैफिक पुलिस है उसने आगाही मुहिम शुरू की है कि गाड़ी की रफ्तार कम रखें और धुंध और स्मोग में गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और गाड़ियों में मुनासिब फासला रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से भी इजतनाब करें। इसके अलावा जो गन्ने की ट्रालियाँ हैं या गाड़ियाँ हैं उन पर रिफ्लेक्टिव लाइटें भी लगाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट से बचा जाए। अगर बात की जाए हेलमेट के हवाले से, तो उन्होंने वो भी एक कैंपेन चलाई हुई है कि आप हेलमेट के साथ सफ़र करें ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सर की चोट से आदमी बच जाए और कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये ट्रैफिक पुलिस के बहुत अच्छे इक़दाम हैं। इसके अलावा जो लर्निंग लाइसेंस बन रहे हैं और जो लाइसेंसिंग मुहिम चलाई गई है वो भी बड़ी काबिल तारीफ़ है और निगरान हुकूमत की जानिब से मेरे ख़्याल में पंजाब में बहुत ज़्यादा तारीख़ी लाइसेंस बनाए गए हैं, लर्निंग भी और दूसरे भी। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का भी और जो ट्रैफिक पुलिस है वो शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही अच्छे इक़दाम कर रही है। हम उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। आज बिल्कुल खुरम भाई, आप बताइएगा ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्रैफिक आगाही मुहिम चलाई जा रही है। जी, ये ट्रैफिक पुलिस का बड़ा ही एहसन इक़दाम है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं शहरियों से भी कहना चाहूँगा कि वो जो है इसके ऊपर अमल करें और स्पीड को आहिस्ता रखें और हेलमेट का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाएं ताकि जो है हमारे शहर में जो हादसात हैं वो आए रोज़ बहुत ज़्यादा रूनुमा होते रहते हैं। अगर वो इन एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करेंगे तो हादसात में वाकई जो है वो कमी वाक़ई हो सकती है। जी भाईजान, आप बताइएगा आगाही मुहिम चलाई जा रही है, धुंध भी है और लर्निंग लाइसेंसेस के हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम के हवाले। जी, ये ना ट्रैफिक पुलिस का बहुत अच्छा इक़दाम है और जो जिस तरह ये रश है और लोग आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं तो ये उनका बहुत अच्छा कदम है और चाहिए कि इन लोगों का अच्छा इनके जानो माल का ख्याल करना है। जो भी मामलात हैं इस तरह और रश है। अभी मैंने देखा, ये मैं गुज़र रहा था तो एक ना रिक्शे वाले ने गाड़ी वाले को हिट कर दिया, तो ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम है और करना चाहिए, बहुत अच्छा बात। अच्छा बिल्कुल भाईजान, आप बताइएगा ट्रैफिक पुलिस की जानब से इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये हेलमेट वगैरह की सख्ती है ना, ये बहुत अच्छा इक़दाम है उनका, ये होना चाहिए
और जो ये सबसे ज़्यादा तो ये भाई रिक्शे वाले तंग कर रहे हैं ना, ये रिक्शे वाले बहुत एक दूसरे को देखते नहीं, दूसरे मोटरसाइकिल को टच कर देते हैं, तो बस अपने ही काम से अपना काम रखते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि बड़ी तादाद में शहरी भी खासे मुतमईन दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है और बड़ी दूर दूर से जो है यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक आती है उसको भी रोक बेहतरीन इकदाम किए गए जिसका मकसद आवाम की आगाही और साथ उनकी हिफाजत अवलीन तरजीह है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।